गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओहो, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? हैप्पी होली चला दूं? स्टार्ट कर दिया। आज संडे है तो पूरे दिन आज कैसे भी फ्री टाइम निकाल के बाद हम दोनों मस्ती करेंगे। ओके? थोड़ी बार उतना वेट करो। हाँ, बबल थोड़ी दिन में आएंगे, उसका वेट करो। और हैप्पी होली भी। हैप्पी होली भी आने वाली है। वेट कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, बबल्स आने वाले हैं। राइट? ये बोला ना आपने? ये आप मुझसे कान में बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। मुझे मत बोलो। मैं आपके उल्लू लाके आपके मार दूंगा। अच्छा बोला है, मैं आपको उल्लू बना के बबल्स वो बलून में कलर भरकर आपके ऊपर मार दूंगा। नहीं, बबल फोड़ दूंगा। हाँ तो फोड़ दोगे बबल, यही तो कह रहे हो। ऐसे तरल ले दूंगा। हाँ? ऐसे ये तो हम दोनों तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। खेल लेते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, डांस कर लेते हैं। सो मैंने और पार्थ ने खूब एंजॉय किया। यहाँ जब से गाने चला के हम दोनों डांस करने लग रहे हैं दोनों आपस में। अब ये बैठा हुआ है, फिर उसके बाद मैं अब मुझे यूँ अपने लिए नाश्ता ले ली। नाश्ता कहाँ है ये तो, मतलब नाश्ता तो मैंने ब्रेड और चाय ली थी। अभी मुझे भूख लगा है, खाना बनाएंगे अभी कुछ टाइम बाद, तब खाएंगे। कर सकते मोस्ट इम्पोर्टेंट है खुशी। और लेने जा रही हूँ अपने लिए किचन में से दलिया, दूध और दलिया, और हम दोनों मिलके खा रहे हैं। और ये पार्थ क्या कर रहा है देखो, हम हलवा बना रहे हैं, हम हलवा बना रहे हैं। तो आप सब भी आ सकते हैं, हमारे साथ दलिया खा सकते हैं, है पार्थ? जो आइए मस्ती करेंगे, दलिया खाएंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। ये खाया करो। आप सब भी दलिया खाते रहो। नाश्ते में हमारा मुंह है, हमारा मुंह है तो हम ही खाएंगे। वो भी खा सकते हैं अपने घर में लगा है। लड्डू बना टेस्टी बनाया है अम्मा ने। बेटा आराम से। ओह माय गॉड, मैं खिलाती हूँ आपको। सो मम्मी आ गई। अब मम्मी आ गई तो अब मैं जा रही हूँ छत पर। छत पर जा रही हूँ, ये रखा मेरा बैग। ऐसे खुला खुला वातावरण फील करके आती हूँ। रूम के अंदर रह के ना थोड़ा कभी कभी बोर फील लगता है, इसलिए अब जा। तो अब मैं जा रही हूँ। और पता है पापा लेकर आए हैं गन्ना, सारी गन्ना, और मेरी गन्ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो छत पे ही बैठ के हम गन्ना भी खाएंगे। सो मैं नहा मत हो रहा है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बारिश हो रही है कल से यहाँ बारिश हो रही है। और आप देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत तो देखो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ओह शिट, जल्दी जल्दी में मैं भूल गई, मुझे गन्ना लेके आना था। गन्ना खाती मैं आराम से बैठकर और आपसे बातें भी कर लेती। कुछ कहना चाहती हूँ, देखो इस ब्लॉग में क्या होता है एंड में। तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। और यहाँ मैं मेरी छत की वजह से मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, इधर से उधर घूम रही हूँ। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, आती हूँ। मैं नहा कर आ गई, अपना जूड़ा बना लिया था बालों का, कहीं बाल गीले ना हो जाए इसलिए। अब थोड़ा खोल लेती हूँ उन बालों को, थोड़ा सुखा लेती हूँ। आज नीचे जाती हूँ अभी खाना खा के, फिर हम वापस आते हैं। ओके, तो मैं रेडी होकर आ गई। अब फिर से जा रही हूँ छत पर खाना खा के। आपने साथ में लाई हूँ देखो गन्ना, पैरों में स्लीपर से। कि मैं आपको बताने वाली थी कि मैं अपने पैरों में स्लीपर क्यों नहीं पहनती, क्या प्रॉब्लम होती है मुझे स्लीपर पहनने में। जैसे कि अब मैं नीचे से पहन कर आई हूँ स्लीपर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है मुझे छत पर चढ़ने में, मतलब सीढ़ियों पर चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बार बार पैर से निकल रही थी। मेरा एक पैर छोटा है और एक ठीक है, उसमें तो अच्छे से फंस जाती है जो स्लीपर है, लेकिन जो दूसरा पैर है उसमें अच्छे से आती नहीं है स्लीपर। दिखाती हूँ हम देखो, फ़ोन ना गिर जाए मेरे हाथ से। देखिए ये रही स्लीपर पहनी हुई है। मैं भी फ़ोन सेट करती हूँ और थोड़ा सा मैं चढ़ती हूँ सीढ़ियों पर, तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे स्लीपर पहनकर छत पर चढ़ने में। और वैसे तो बिना स्लीपर के तो मैं अच्छे से चढ़ लेती हूँ, क्योंकि आदत हो गई है ना। प्रॉब्लम तो होती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल जैसे तो हम होते नहीं। मैंने व्हील चेयर का यूज़ ही नहीं किया। बाहर जाती हूँ कभी घूमने तो ये व्हील चेयर लेती हूँ। मेरी व्हील चेयर टूट चुकी है, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ मैं करती नहीं, सारे काम ऐसे ही आपने देखा होगा। लेकिन धीरे धीरे
सच में बहुत कुछ समझ आ रहा है, बहुत कुछ समझ आ रहा है। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे अपनी जो लाइफ को ऐसे ही सुलझाते रहेंगे। तो मैं चलो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है मुझे स्लीपर पहन के छत पे चढ़ने में। मैं फ़ोन थोड़ा सेट कर देती हूँ अपना। पैरों में स्लीपर पहन लिए। ये मेरी स्लीपर नहीं है, ये भाभी की स्लीपर है। तो क्योंकि मैं बहुत कम स्लीपर पहनती हूँ, इस ये जो छोटा पैर है ना, इसमें से बार बार स्लीपर निकल जाती है, पर इसलिए तो देखिए अब इस पैर से ये टकरा गया, प्रॉब्लम हो रही थी। एक एक करके उठाना पड़ेगा पैर को, ऐसे निकल जाती है। देखो मुझे ऊपर चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, स्लीपर ऐसे निकल जाती है अटक अटक कर। इतना ही, अब फ़ोन तो फिर से मुझे इस तरीके से मेहनत करके फिर से छत पे आ गई, क्योंकि हमारे लिए तो मेहनत ही है। और ये है गन्ना, अब मैं बैठ के गन्ना खाऊंगी और एक दो शॉर्ट्स बना लूँगी। सो मैं छत पे पहुंच गई थी। मेरे छत पे आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे हाथ में एक गन्ना था। कुछ भी सामान लेके आना होता है तो मैं इसी तरीके से लेकर आती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये रहा गन्ना। इसको यहाँ पे आराम से बैठ के खाऊंगी। और मैंने पैरों में स्लीपर भी पहन रखी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में भी यही दिखाना चाहती थी। स्लीपर पहन के मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार मैं स्लीपर पहन के गिर भी जाती हूँ, इस वजह से मैं स्लीपर बहुत कम ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इसको मैं बिछा लेती हूँ, आराम से बैठती हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, खुद को चैलेंज करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा नाम है हेमलता और मैं दिव्यांग हूँ। मेरे चैनल का नाम है हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खोलते हैं, आ गई। अब यहाँ खोलते हैं। मैं तो गन्ना खा रही हूँ, जिस किसी को भी गन्ना खाना है वो आ सकता है। मेरा फेवरेट है गन्ना। इतनी ओके, तो मैं गन्ना खा लेती हूँ पूरा। और गन्ना खाते खाते एक गिलास भी ले लेती हूँ अपने फ़ोन में। देखो पार्थ का सरप्राइज, वाओ बहुत अच्छा। पार्थ मुझे चलाने दो ना प्लीज। पार्थ ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बबल्स। तुमने सबरी निचोड़ दी। ओह शिट, एक बार दोबारा देना प्लीज। रहने दो बस, बुलाओ निकल जाएंगे। कहाँ से चलता है, सॉरी मुझे पता नहीं। यहाँ से? अच्छा वाओ, देख पार्थ हटना, मैं चला रही हूँ। 1 2 3। दिख नहीं रहा, कुछ तो नहीं चला। एक बार देना दो, नीचे रखे करो, मुंह में ऊपर मत करे करो। ओके, खराब हो जाएगी, बस हटाओ। ठीक है हटाओ, पार्थ एक मिनट हटाओ, नीचे करो ऊपर। वाह नीचे, सॉरी मुझे पता नहीं है ना। तू चला दे, चल ले। ऊपर करना ही हो। देखो सो ये पार्थ के लिए जो ऑर्डर की थी ना बबल वाली मशीन, वो आ गई थी। और आफ्टरनून में तो मुझे दिखाने आया छत पर। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वो बबल्स वाली मशीन आ गई। सो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो एक दो शॉट भी मैंने बना लिए, यहाँ 2 ही शॉट बनाए हैं बस। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन तो एंजॉय कर रही हूँ। अब बज गए 3, थोड़ा थक जाती हूँ बैठे बैठे, थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो सोच रही थी मैं स्लीपर पहन के थोड़ा सा टहल के दिखाऊँ आपको, तो अच्छा रहेगा। तो पता भी, तो मैं अपने पैरों में स्लीपर्स को कैसे एडजस्ट करती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब मैं अपने पैरों में स्लीपर्स पहनती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मतलब ये देख सकते हैं आप, मैंने दोनों ही पैरों में स्लीपर्स पहन ली। बैठना प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए एक्चुअली क्या है, मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ये पैर में काफ़ी छोटी स्लीपर आ रही है, देख सकते हो आप साइज। बहुत मुश्किल होती है मुझे पैरों में स्लीपर पहनना।
देखो मैं वहाँ से चल के दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैं चल के आ रही हूँ। आई थिंक आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी। ये देखो मैंने पैर को आगे किया, फिर इसके बाद ऐसे चलते चलते मुझे जब भी जल्दी होती है ना, पता नहीं ये पैर ऐसे हो जाता है। देखो इस तरीके से पैर हो जाता है। काफ़ी दिव्यांग पर्सनों को ये प्रॉब्लम होती होगी, उनका पैर थोड़ा सा टेढ़ा टाइप मतलब कुछ होता होगा, ऐसे हो जाता है थोड़ा पहले हो जाता है। ये मेरा पैर ऐसे हो जाता है। चलो छोड़ो। तो आप देख सकते हैं इस पैर को मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ। ऐसे ही चलना होता है। वैसे बाहर जाने के लिए मैं व्हील चेयर यूज़ करती हूँ, घर के अंदर मैं ऐसे ही काम करती हूँ, आपने वीडियोस में देखा है। लेकिन इस पैर में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होती है मुझे स्लीपर पहनने में। इस पैर में तो आसानी से अपने आप स्लीपर पहनने में कोई दिक्कत होती नहीं है, निकलती भी नहीं है स्लीपर, अपने आप पैर में ही रहती है। लेकिन अगर इस पैर में अपने आप ही निकल जाती है, जैसे मुझे बाइक पे बैठना हो, चेयर पे बैठना हो, या फिर अपनी व्हील चेयर पर बैठना हो, तो इस पैर से निकल के अपने आप ही गिर जाती है स्लीपर। क्योंकि इसमें लास्टिक वगैरह अगर लगी रहती है ना, मैं ज़्यादातर सैंडल उस टाइप में, जो बैली टाइप में जूती होती हैं उन्हें पहनती हूँ। बैली होती हैं जो जूतियाँ होती हैं उन्हें ही पहनती हूँ, या शूज़ पहनती हूँ पैरों में। स्लीपर बहुत कम ही पहनती हूँ, बाय चांस पहन लेती हूँ घर में, क्योंकि पैर को गंदा नहीं रखना चाहिए, पैर साफ़ होने चाहिए। लेकिन घर से बाहर बहुत कम जाना ही होता है। आपने देख रखा होगा मेरा, बाहर जाती हूँ तो शूज़ पहन के जाती हूँ जिनमें रिबन्स होते हैं, और रिबन से तो निकलता ही नहीं पैर। तो इस तरीके से पैर में मैं स्लीपर पहनती हूँ। मैं कह रही थी इस वीडियो में आपको दिखा देती हूँ मेरे स्लीपर पहनने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे स्लीपर पहनने में। तो इस वजह से मैं स्लीपर पहनती नहीं, बहुत कम पहनती हूँ, पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए मैं चलते चलते अचानक ऐसे पैर ऐसा हो जाता है मेरा। और इस हाँ को बोला था कि आप पायल पहनती हुई एक वीडियो बनाइए। ये भाभी, मेरे पास पायल है नहीं मेरी, क्योंकि मैं पहनती नहीं। लेकिन जब मम्मी पहनती थी ना, भाभी आने से पहले, तो उन्हें देखकर मुझे अच्छा लगता था। तो मैं, दीदी भी पहनती थी, मेरी दीदी की शादी हो चुकी है, तो उनको पायल पहनते हुए मेरा मन करता था, तो मैं कहती थी मैं भी पायल पहनूं। उनकी पायल लेके पहन लेती थी मैं। तो क्या होता है मैं बताती हूँ आपको करके। जैसे कि ये मेरा पैर है और ये भी मेरा पैर है, तो इसमें जैसे मैंने इसमें पायल, ये तो बहुत पतली, अब तो न्यू स्टाइल की चल गई है, बहुत ज़्यादा पतली। लेकिन मम्मी वो जो बड़ी होती है ना, जो हैवी में होती है, जिनमें छन 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 होता है, मुझे छन छन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मम्मी के पैरों में जब छन छन होती थी तो अच्छा लगता था पायलों की। तो इस पैर में तो मैं पहन लेती, इस पैर में तो वो पायल फिट हो जाती और एकदम अच्छी तरीके से। देखो मैं पहनती हूँ ये वाली पायल, और इस तरीके से मेरे पैर में फिट हो जाती है। ये हो गई मेरे पैर में फिट, देखिए। तो इस पैर में तो मेरे पैर में अच्छे से पायल फिट हो जाती थी। लेकिन जब मैं इस पैर में अपनी ये पायल पहनती थी ना, इस तरीके से ये मैंने पायल पहनी, लेकिन इस पैर में जैसे ही मैं पायल पहनती थी तो ये उठाती हूँ, देखो ऐसे निकल जाती थी। ये इस पैर से पायल ऐसे निकल जाती थी, क्योंकि ये छोटा पैर है, आपको पता ही है, मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में। तो इस पैर में जब भी मैं पायल पहनूँ निकल जाती। तो एक बार मम्मी, मैं पहन रही थी और तभी मम्मी इमोशनल हो गई कि मेरी बेटी का मन कर रहा है पायल पहनने का, लेकिन इमोशनल हो गई और मुझे भी थोड़ा सा ऐसे सैड फील हो गया। वो याद करने लगी, क्योंकि माँ का दिल बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वो बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन उनको देख देख के मैं चाहती हूँ कि मैं उनको एकदम स्ट्रॉन्ग करके दिखाऊँ। तो मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ। उनको इमोशनल देख के सच में पता नहीं क्यों छोटी सी बात पे अब मुझे नहीं आता, अब मैं इमोशनल नहीं होती। क्योंकि यार मैं बता रही हूँ ना, मेरे अंदर जो चेंजिंग आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। तो पहले फिर मैं क्या करती थी, खुश करने के लिए अपने आप को और मम्मी को, कोई बात नहीं मम्मा, देखो नो प्रॉब्लम, इस पैर में नहीं आ रही ना, तो मैं दोनों पायलों को एक पैर में ही पहन लेती थी। एक पैर में ही दोनों पायलों को पहन के तब घूमती थी पूरे घर में, कि देखो मुझे अच्छा लगता है ना, आवाज़ होती है इसकी, साउंड सुनाई देता है तो अच्छा लगता था। तो इस तरीके से फिर मैं इसको एक पैर को भी ऐसे कर कर के मम्मी से दिखाती थी, मम्मी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना पायल। तो मम्मी बोलती है हाँ अच्छी लग रही है बेटा। तो ऐसी थी मेरी कुछ यादें।
पायल के अकॉर्डिंग आपने बोला पायल पहनो तो आप पहले दोनों पायल एक ही पैर में पहन लिए। और ये देखिए ऐसे इसमें तो साउंड सुनाई ही नहीं दे रहा, पायल की छनकार ही नहीं हो रही है, क्योंकि पायल की जब छनकार होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये भाभी की ओल्ड पायल है, आइडिया निकाल लेती थी दोनों पायलों को एक ही पैर में पहनकर, फिर इधर से उधर मम्मी को दिखाती थी। देखो मम्मी कहती थी हाँ अच्छी लग रही है, आवाज़ हो रही है, खुश हो जाती थी वो। ये क्योंकि बेटी को देखकर तो मम्मी हमेशा खुश रहती है। और सबसे बात तो वो हमेशा मेरी बोलती रहती है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि मेरी बेटी जैसी तो कोई है नहीं। और आपको पता भी नहीं है मेरी कितनी बहनें हैं। आप सुनोगे ना कि मेरी कितनी बहनें हैं तो आप चौंक जाओगे कि सच में आपकी मम्मा और पापा जैसा मान तो कोई हो नहीं सकता। इतना प्यार करते हैं ना वो, बेटों से भी ज़्यादा बेटियों को प्यार करते हैं, इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स। और मेरी फैमिली ही बहुत ज़्यादा अच्छी है सभी मेरे। आप बताना मेरे पैरों में पायल कैसी लग रही है, और पायल पहन के कैसी लग रही है। इस पैर में तो पायल आती ही नहीं है क्योंकि छोटी है, इसमें स्लीपर पहनने में भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है और बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स होती हैं हम दिव्यांग पर्सनों के साथ, जिसका मन तो इच्छा बहुत ज़्यादा होती है कि ये करे वो करे, पर सब कुछ हो नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, जितना है उसमें खुश रहना चाहिए यार, भगवान ने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। भगवान जितना दिया आपने, जितना भी जीवन बचा उस जीवन को बेहतर तरीके से जीने की हिम्मत देना। बाय। तो बैग पैक हो गया, चलो अब नीचे चलते हैं। और मैंने ये गन्ना भी खा लिया, इतना बचा है देखो, ओनली सारा खा लिया मैंने। और सारे छिलके इस बाल्टी के अंदर डाल दिए कि नीचे छत गंदी ना हो, इसलिए बाल्टी के अंदर सारे छिलके डाल दिए थे गन्ने के। इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ, इसके बाद चलते हैं नीचे। भाभी मम्मी आवाज़ लगा रही थी है माँ बेटा। भाभी यहीं सो रही है सामने, छत पे धूप ले रही है। सारे छिलके डस्टबिन में डाल दिए, चलो बैग उठा और चलो अब नीचे भी 2 बच्चे आ रहे होंगे ट्यूशन के, उनको पढ़ाऊंगी। उनके एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए, बाकी सबकी तो छुट्टी है आज। मम्मी मंगा रही हैं अपनी तेल की शीशी, क्योंकि वो अपने पैरों पे मालिश करेंगे, उनके दर्द होता है इसलिए। और मैं स्लीपर पहन के जा रही हूँ पैरों में। चल कोई नहीं, देखिए आप स्लीपर मेरे पैरों में कैसी लग रही है, स्लीपर कैसी लग रही है मेरे पैरों में स्लीपर, अच्छी लग रही है ना। पर चलते समय बहुत ज़्यादा डर लगता है स्लीपरों से। वैसे तो चल लेती हूँ, मतलब सीढ़ियों पर चलना बहुत डर लगता है, फिसल ना जाए कहीं गिर ना जाए, क्योंकि मेरे कंट्रोल में होते नहीं है ना मेरे पैर चलते समय। एक पैर तो बिल्कुल नहीं होता। अब धीरे धीरे बैठ के जाऊँ। देखिए एक पैर नीचे रखा, फिर दूसरा गया, देखो कैसे। ऐसे आराम से मैं नीचे बैठी, एक पैर मैंने ऐसे रखा और दूसरा पैर अपने आप खिसक के ऐसे आराम से नीचे, ये देखो अपने आप ही नीचे हो गया। तेल की शीशी मैं इधर रखूँ, थोड़ी सी नोजी पे खुजली हुई। तो देन उसके बाद फिर से सेकंड स्टेप, मैं आराम से ये दूसरी सीढ़ियों पे बैठी और एक पैर को अपने हाथ के सहारे से नीचे रखा और दूसरा पैर अपने आप फिसल कर ये नीचे गया इस तरीके से। ये फिर से मैं थर्ड स्टेप, एक पैर को नीचे रखा और दूसरा पैर इस तरीके से। 2 तरीके से मैं नीचे उतरती हूँ। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है धीरे धीरे चलने में, लेकिन जब मुझे फास्ट चलना होता है, बहुत जल्दी होता है कुछ काम, तब मैं दूसरे तरीके से चलती हूँ। अब फ़ोन पकड़ के नहीं बता सकती आपको, अगर कोई दूसरा होता फ़ोन पकड़ लेता तो मैं चल के दिखा देती, क्योंकि मुझे पैरों को पकड़ने के लिए अपने हाथ की ज़रूरत होती है। तब अभी मेरे एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, तब जाके मैं उतर रही हूँ। ये नोज़ पिन मेरी बहुत ज़्यादा लूज़ है, इधर उधर घूमती रहती है ये ऑयल। चलो नीचे चलते, वरना मम्मी कहेंगी ये कहाँ बक 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 में लग रही है। आई थी क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है इस टाइम अपने भगवान को याद करना और शाम की आरती करना। बोलो गणपति भगवान की जय। वैसे क्यों खा रही हूँ, मेरा लाइव सेशन ख़त्म हो गया और भाई मैं गुस्सा हो गई ना, तू लेकर नहीं आया मेरे लिए, मैंने जो मंगाया पूरा लेते ले आइसक्रीम ले आया।
देखो कुल्फ़ी वाली कुल्फ़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है एकदम, बहुत ही टेस्टी है। चलो तो मैं इसको खा लेती हूँ। तो गुड नाइट। मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।